हेलो दोस्तों, मैं के वी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के वी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अर्थात हम पढ़ रहे हैं नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बनाते हैं हमने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए या अच्छे से बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक पहलू है, मेन पॉइंट है, इनको हम समझ लेते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, अगर इन सेंटेंसेस का हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक कंसेप्ट समझना हमारे लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। और हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेसिक कंसेप्ट अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का समझना चाहते हैं तो बेसिक कंसेप्ट के नाम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। तो जो भी साथी दोस्त मित्र स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाके उस बेसिक कंसेप्ट के नाम के वीडियो को ज़रूर देख लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बेसिक कंसेप्ट के नाम से जो वीडियो मैंने अपने अपलोड किया है अपने चैनल पर ना, अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन चेंजिंग, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि प्रोनाउन चेंजिंग अगर आपका सही हो जाता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो आपके गलत होने के चांस हैं वो 90% चांस खत्म हो जाते हैं। 10% में बाकी चीज़ें बचती हैं। तो आप अगर प्रोनाउन चेंजिंग सीख गए हैं तो जो भी साथी दोस्त अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो प्रोनाउन चेंजिंग का हमने 1 2 3 4 पार्ट में हमने प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो अर्थात 4 वीडियो बना के प्रोनाउन चेंजिंग का अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे अभी तक प्रोनाउन चेंजिंग अच्छे से नहीं आता है तो उन वीडियो को जरूर देखें ताकि उनका प्रोनाउन चेंजिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हो सके। आए दोस्तों, इस वीडियो में एक नया चीज़ लेके आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोनाउन चेंजिंग के बाद हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंजिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं टेंस चेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग, इन 3 चीज़ों को बहुत विशेष हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि बाकी रूल्स तो जो है वो सबका लगभग सेम ही है। ये जो चेंजिंग वाले हैं अगर आप यहाँ से मिस कर जाते हैं तो आपका नरेशन अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो सकता है। तो पिछली वीडियो हमने आपको बताया कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं, वो लास्ट वीडियो था प्रोनाउन चेंजिंग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टेंस चेंजिंग कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी दोस्त देखते होंगे कभी जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। ये सब कैसे होता है तो दोस्तों ये सब रूल्स है, ये सब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। बस आप एक बार आपको इस रूल्स को पढ़ लेना है और जैसे ही आप इस रूल्स को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हाँ ये टेंस चेंजिंग का प्रोसेस क्या है और हम कितना आसानी से टेंस चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम आपको वीडियो में ले आए हैं। टॉपिक हमारा है टेंस चेंजिंग। आप देख ही रहे हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है टेंस चेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम शुरू करते हैं तो प्रोनाउन चेंजिंग के बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है वो देखने का, वो क्या आता है, टेंस चेंजिंग। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि देखिए हमने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं ना तो 3 स्टेप जरूर याद रखिए। एक तो आपका प्रोनाउन चेंजिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो उनको बदलना बेहद आवश्यक है। अगर उनको नहीं बदलते हैं तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा जो मेन स्टेप होता है वो होता है टेंस चेंजिंग। अगर दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, 100% बदलेगा। अगर आप नहीं बदलते हैं तो फिर आपका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेंस चेंजिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट में हो या आपका दिया हो सेड या फिर सेड टू ए, ठीक, ध्यान दीजिए। जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए हमारे बहुत सारे साथी दोस्त जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इसीलिए हमने कहा कि अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे ना तो उनको ये समझ में आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। उसमें सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होता है या फिर सेड हो या सेड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। जी हाँ, तब जाके तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। आप ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच आप सबको बताया है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इधर जितना भी हम लिखे हैं इस साइड जो 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हैं ना, 8 नंबर तक हमने लिखा हुआ है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। किस में आएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा अर्थात उधर सेड आया हो या फिर सेड टू आया हो तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट में है अर्थात सेड आया है या सेड टू आया है तो हम कहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है दोस्तों तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे बदल जाता है, किस में बदल जाता है, वही यहाँ इस चार्ट में हमने पहले से ही लिखा है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है तो यह बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है तो यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हुआ है तो वह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आती है बात दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आया हो, सैल आया हो, कैन आया हो, मे आया हो तो इनको हम क्रमशः बदल देते हैं किसमें, देखिए, विल को बदलेंगे वुड में, सैल को बदलेंगे शुड में, कैन को बदलेंगे कुड में, मे को बदलेंगे माइट में, ऐसे बदल देंगे। अगर देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए, ऑट टू आ जाए तो नो चेंजिंग। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले आए हो, शुड मस्ट ऑट या कैन कुड विल का वुड आया हो, शुड आया हो तो इनको हम नहीं बदलते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये सब आए हों तो नो चेंजिंग, इनको नहीं बदलना है, जैसे आए हैं वैसे ही रख देंगे, इनमें कोई आपको चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आसानी से ऐसे ही हम बदल देंगे। तो आप समझ गए, हम इस तरीके से इसको बदल देंगे। तो एक बार फिर से देख लिए दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा अर्थात सेड या सेड टू आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में से है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आ जाता है तो आप समझ जाइए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। अच्छा, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना तो इधर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस होगा, अगर वो प्रेजेंट में होगा तो टोटल पास्ट में बदल गया। आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। जैसा हमने बताया, विल को आप वुड में बदल देंगे, सैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे। और अगर दोस्तों वुड आ गया, शुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया या शुड मस्ट ऑट आ गया तो नो चेंजिंग, इनको नहीं बदलना। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आए हुए हैं तो इनको बदलना ही नहीं है, ये जैसे आए हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से प्रोनाउन चेंजिंग का ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस चार्ट को भी याद रखिएगा, बड़े ही आसानी से आप यहाँ पर टेंस चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए आगे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे, अक्सर हम बताते हैं, फिर भी जो हमारे चैनल पे नए हैं हम उनको बता दें कि अगर आप इसको देख लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आपको जो है बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए,
इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर कराते हैं कि किस तरीके से हम इसको बदल देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत इजीली हम टेंस चेंजिंग कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए। ठीक, अब यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, राधा सेड आई एम अ स्टूडेंट। आप देख रहे हैं ना, यहाँ हमने कहा राधा सेड, मतलब यहाँ देखिए सेड आया है, इसका मतलब किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। दोस्तों ये है रिपोर्टिंग वर्ब। आपको पता है, हमने पहले बताया, इधर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इधर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया, कई बार प्रोनाउन चेंजिंग के समय भी बताया हुआ है। तो लेकिन हम अपने उन साथी मित्र दोस्तों के लिए बता रहे हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्हें नहीं पता कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हम उनको बता रहे हैं। तो देखिए, अगर ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, जो कि सेड आया। अभी भी हमने आपको कहा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुआ, अर्थात सेड या सेड टू आया है तो किस में होता है, पास्ट में। तो हम क्या करेंगे, टेंस चेंजिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट में होगा तो वो पास्ट में हो जाएगा, हमने अभी भी बताया। प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में हो जाएगा, अब पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। देखिए, अब इसको अगर हम बना देंगे तो ये बनेगा राधा सेड दैट सी वाज अ स्टूडेंट, बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एम था, यहाँ वॉज हो गया, हुआ। हमने प्रेजेंट को किसमें बदल दिया, पास्ट में बदल दिया। ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट को किसमें बदल दिया गया, पास्ट में था। इज एम आर को वॉज वर में बदल देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इज एम आर को वॉज वर में बदल देते हैं, बदल गया। देखिए और भी एग्जाम्पल देखिए, ही said to me, I shall teach you maths। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अब आ गया said to, आ गया सेट टू है, यहाँ देख रहे हैं सेट टू है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस बदलेगा, बदलेगा ना, हमने बताया था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदल जाएगा, तो हम बदल देंगे, इसका टेंस बदल देंगे। जो टेंस बदलेंगे तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट he would teach me maths, बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने चेंज कर लिया दोस्तों। ये देखिए यू का आप यहाँ देख रहे हैं, यू का मी हुआ, प्रोनाउन चेंजिंग के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ भी आई का दोस्तों क्या हुआ, ही हुआ है, प्रोनाउन चेंजिंग के हिसाब से। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल को हमने किसमें बदल दिया, वुड को, तो बदल दिया। देखिए हमने अभी भी आपको बताया था, सेल को शुड में, विल को वुड में। अगर अब हमारे कुछ स्टूडेंट या विद्यार्थी या दोस्त साथी ये समझ रहे हैं, यहाँ सेल था तो शुड होना चाहिए, वुड क्यों हो गया, यहाँ सेल था तो शुड होना चाहिए तो वुड क्यों हो गया। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये प्रोनाउन चेंजिंग ये फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो सब्जेक्ट क्या मिला, ही मिला। और हमें सबको पता है कि ही, सी, इट या थर्ड पर्सन दे के साथ क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं। मतलब हम देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ विल लगाएंगे, लगाएंगे ना विल। देखिए सब्जेक्ट ही मिल गया भाई। देखिए जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ सब्जेक्ट आई था इसलिए सेल था, चूंकि आई वी के साथ सेल लगता है। यहाँ सब्जेक्ट ही है
तो हम सबको पता है कि आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पे क्या है, विल है। अब दोस्तों जब विल आ गया तो हमें इसको क्या, विल को किस में बदलते हैं, वुड में। तो पास्ट हो गया ना, विल का पास्ट क्या हुआ, वुड हो गया। इस तरीके से यहाँ हमें वुड मिल गया। आप समझ रहे हैं ना। अगर प्रोनाउन चेंजिंग हमारे दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ जाके प्रोनाउन चेंजिंग वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। अगर आप प्रोनाउन चेंजिंग वाला वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको प्रोनाउन चेंजिंग संबंधी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, तो ये समझ गए विल का कैसे वुड हो गया। आगे आपको बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। She said to me, you write a letter to him। ये देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया। अब ये देखिए ये किस में है, पास्ट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। हमने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना। सेड या सेड टू आ जाता है तो किस में होता है, पास्ट टेंस में। सेड या फिर सेड टू आ जाता है तो किस में होता है, पास्ट टेंस में। अब अगर ये पास्ट में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, इधर का टेंस बदलेगा। और इधर का टेंस किस हिसाब से बदलता है इसको हमने पहले ही बताया आपको, इसीलिए चार्ट में हमने लिख के दिखा दिया कि टेंस को हम कैसे बदलते हैं। हमने आपको बताया कि अगर भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो टेंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच की वो निम्न अनुसार बदल जाते हैं। अब देखिए एक इस टेंस में है, यू राइट अ लेटर टू हिम, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये देखिए राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसको हम बदल देंगे, किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो बस इसको हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा शी टोल्ड me that I wrote a letter to him। बन गया। आप यहाँ पे देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट टेंस चेंजिंग की बात हो रही है। देखिए ये पास्ट टेंस में था तो यहाँ देखिए राइट का रूट हो गया। रूट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, मतलब अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों बदल दिया, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिए, जैसा पहले भी बताया है बदल देते हैं। और देखिए नेक्स्ट, राम said to मुकेश, you have killed them। अब इसको देखिए यहाँ सेंटेंस, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, लग रहा है ना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये किस टेंस में है, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये आसानी से हम बदल देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए राम टोल्ड मुकेश that he had killed them। बन गया। ठीक, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला तो यहाँ क्या मिला, ही। प्रोनाउन चेंजिंग अगर हमारे साथी दोस्त मित्रों को नहीं समझ में आएगा तो पिछली वीडियो जो प्रोनाउन चेंजिंग का हमने अपलोड किया उसको जरूर देख लेंगे। देखिए ये बन गया, कोई दिक्कत। तो टेंस अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। और भी एग्जांपल से देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, he said to them I taught you yesterday दिस चैप्टर। ये देखिए सेंटेंस यहाँ पे। अब देखिए, अब ये तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आपको दिख ही रहा है।
आपको लग ही रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इधर का टेंस बदलेगा ही बदलेगा, हमें पता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर का टेंस बदलेगा। तो देखते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। एक ही टेंस में है, देखिए टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट है ना। यहाँ पे देखिए एक ही टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों हम किस में बदल देते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। आप सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ये हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट ही हैड taught them the previous day that चैप्टर बन गया, बना दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो इधर का टेंस बदलेगा, आपको बताए ही थे भाई। इधर का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में था तो हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। देखिए ना, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलते, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। ये प्रोनाउन आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ये प्रोनाउन यू है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ठीक, देख ही रहे ना। और अगर चेंजिंग कैसे हुए जानना चाहते हैं ना तो प्रोनाउन चेंजिंग में जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आपको टेंस चेंजिंग जो हो रहा है वो जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में चार्ट के माध्यम से, वही हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कुछ और एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल, आप देखते रहिए। हम यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। चलिए देखिए हम और एग्जाम्पल यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। She said to me, I have been writing this essay for an hour। ये बन गया। देखिए यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में है तो इधर का टेंस बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, इधर का टेंस बदलेगा। तो यहाँ टेंस देखिए हैव बीन किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें हैव बीन किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो अगर जब हम इसको बदल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, She told me that she had been writing that essay for an hour। देख रहे हैं ना, आसानी से बदल गया।